धाराओं के प्रभाव। अब तक हमने पढ़ा है महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं और महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार हैं। इसके बाद महासागरीय धाराओं के प्रभाव। फर्स्ट प्रभाव क्या है इसका, तापमान में परिवर्तन। जो जल धाराएं हैं, चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडी है, वे सबसे पहला प्रभाव उनका क्या होता है, वे तापमान में परिवर्तन कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कि कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है, तो वो क्या करेगी, जिन जिन स्थानों से प्रवाहित होगी उन स्थानों के तापमान को कम कर देगी, और जो गर्म जलधारा है वो जिन स्थानों से प्रवाहित होगी उन स्थानों के तापमान को बढ़ा देगी। सेकेंड इफेक्ट, महासागरीय धाराओं का दूसरा प्रभाव, ये क्या करती हैं धाराएं, ये जलवायु संबंधी परिवर्तन कर देती है, ये क्लाइमेट में परिवर्तन ला देती हैं। जैसे ये क्या है, कोहरा उत्पन्न कर देती है, धुंध और कोहरा इन्हीं धाराओं के कारण उत्पन्न हो जाता है। सेकंड, आर्द्रता में वृद्धि या कमी भी कर देती हैं। आर्द्रता होती है नमी, इसमें वृद्धि और कमी भी ला देती हैं। थर्ड प्रभाव, गर्म और ठंडी जलधारा, ये पहले भी बताया है, गर्म और ठंडी जलधारा का जो स्थान है जहाँ पर दोनों आपस में मिल जाती हैं, उस स्थान पर ये क्या है, एक पदार्थ प्लैंकटन का विकास होता है, उत्पत्ति होती है प्लैंकटन पदार्थ की, जो कि मछलियों का भोजन है। और इन्हीं स्थानों पर जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिल जाती है, उन स्थानों पर ही मत्स्य क्षेत्र विकसित हैं। ये था महासागरीय धाराओं के प्रभाव। 3 प्रभाव हैं। फर्स्ट, ये तापमान में परिवर्तन ला देती हैं, जो ठंडी जलधारा है वो तापमान को कम कर देंगी, और जो गर्म जलधारा है वो तापमान को बढ़ा देंगी। सेकंड, ये जलवायु में परिवर्तन ला देती है। जैसे ये क्या करती हैं, ये इनकी वजह से धुंध और कोहरा उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा ये इनकी कारण आर्द्रता में कमी और वृद्धि हो जाती है जलवायु में। थर्ड, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, उस स्थान पर प्लैंकटन उत्पन्न होता है जो मछलियों का भोजन है, और इसी कारण उन स्थानों पर क्या है, मत्स्य क्षेत्र विकसित है। एक बात और, मैंने आपको एक बात और बताई थी सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ठंडी जलधारा और जो गर्म जलधारा है, ये हमें पता है, जो ठंडी जलधारा है वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है। ये देखिए, यहाँ से ये बहेगी इस तरफ, जो गर्म जलधारा है वो बहती गर्म क्षेत्रों से ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ। तो ये देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया था, जो ठंडी जलधारा है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। मध्य और निम्न अक्षांशों में जो ठंडी जलधाराएं हैं वे क्या है, महाद्वीपों के वेस्टर्न कोस्ट पर बहती हैं। लेकिन जो क्या है, गर्म जलधाराएं हैं वे महाद्वीपों के ईस्टर्न कोस्ट पर बहती हैं, केवल मध्य और निम्न अक्षांशों में। लेकिन अगर उच्च अक्षांशों में बात करते हैं, यहाँ पर जब उच्च अक्षांशों में बात करते हैं कोल्ड करंट की और वार्म करंट की, तो इनकी स्थिति विपरीत हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ठंडी जलधारा की, तो उच्च अक्षांशों में इनकी जो ये दिशा है ये क्या हो जाती है, ईस्ट हो जाती है। और अगर हम गर्म जलधारा की बात करते हैं तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, वेस्ट। इसका कारण क्या है, इसके 2 कारण है, एक तो कोरियोलिस बल और दूसरा प्रचलित पवनें। तो ये था इस चैप्टर में। आज आप क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है, धाराओं के प्रकार और धाराओं के प्रभाव, इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।